जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और वो सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूरी संगत फैमिली को जय गुरुजी। संगत जी, 2 दिन पहले और एकदम सुबह सुबह ही गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे भाई पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। उसे जेल हो सकती है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फँस सकता है और आज मैं तुम्हें तेरे सपने में आकर उसके कष्ट को कटवाऊँगा और तू शुक्राना ज़रूर करना। तो ये मैसेज मैंने पढ़ा और संगत जी, मतलब सुबह में ये मैसेज मिला और दोपहर में लगभग 2 ढाई बजे मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई और मैं जाके अपने रूम में सो गई। सपने में देखती हूँ कि मैं अपने मायके में हूँ और वहाँ पर एक कमरे में मैं खड़ी हूँ और मेरे भाई भी खड़े हैं वहीं पर और मैं देखती हूँ कि एक तितली बटरफ्लाई नीचे गिरी पड़ी है। तो मैं जब उसे छूती हूँ तो उसका एक पंख टूट के गिर जाता है और वो उसका सिर्फ़ एक पंख रहता है, दूसरा टूट के गिर जाता है और एकदम ऐसी हो जाती है जैसे लगा कि उसके प्राण निकल गए हैं। मैं एकदम से उदास हो गई, उसे हाथों में उठाया और घर के बाहर आँगन में ले गई और वहाँ पर मैं उसे ज़मीन पर रखा जैसे ही मैंने, तो वो तितली उड़ गई और वापस फिर वो अंदर चली गई घर के अंदर और मैं उसके पीछे-पीछे और मेरे भाई भी उसके पीछे-पीछे चले गए और मैंने उसे टच किया तो उसका जो पंख टूटा हुआ था, वो वापस से फिर मैंने देखा कि उसके शरीर पे लग चुका है और उसके दोनों पंख एकदम सही सलामत हैं और वो एकदम बहुत ही खूबसूरत सी हो गई है। और मैंने उस बटरफ्लाई को मैं छू रही थी और मेरे भैया भी छू रहे थे। तो अ, मैंने ये ड्रीम दर्शन देखा और सुबह-सुबह मुझे मैसेज आ चुका था कि पुत्र, मैं आज तेरे सपने में आकर तेरे भाई का कष्ट कटवाऊँगा। तो वो तितली रूप में आकर मुझे दर्शन दिए और उस सपने में मेरे भाई भी थे मेरे साथ, मैं थी और बटरफ्लाई थी। तो गुरुपा जो बोलते हैं, वो करते हैं और गुरुपा पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। बहुत खुशनसीब हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा, अपनी बेटी बनाया और घर का एक सदस्य भी अगर उनसे जुड़ जाता है, तो पूरे घर की रखवाली करते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ़ उनसे जुड़ा है, सिर्फ़ उन्हीं की रक्षा करते हैं। उनके बच्चों से जुड़ा हुआ हर सदस्य, हर रिश्तेदार सुरक्षित हो जाता है। और ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है कि गुरुपा से जुड़ी तो मैं हूँ, लेकिन मेरे पूरे घर की, मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे, मेरा मायका, हर जगह गुरुपा पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं, सबका ख़्याल रख रहे हैं। मेरे पति अंकल भी बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, बहुत दिन से, होली के टाइम से ही बीमार चल रहे हैं और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोया करती थी कि कैसे ठीक होंगे ये। और एक दिन गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र, तू रोया ना कर, तेरे पति पर बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई थी और उसे ही मैं कटवा रहा हूँ और तू चिंता ना कर, वो ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे भाई की रक्षा करने के लिए, मेरे पति अंकल की रक्षा करने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, पूरी संगत फैमिली की तरफ से। और जो आंटी
मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से आपको कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी के सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं और जो भी संगत जी ये सत्संग सुनते हैं उनके भी कष्ट कटवाते हैं गुरुजी। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, बीच में अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अब अगले सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और यह मेरा सत्संग गुरुपा से अभी हाल ही के इंसिडेंट के बारे में है। जो भी इंसिडेंट हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, हर उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। मैंने गुरुपा से जो स्टार्ट चल रहा था ये सब, इन सब के देखते हुए मैंने गुरुपा से प्रार्थना की बहुत ज़्यादा। गुरुपा का मंत्र जाप किया कि प्रभु बच्चों का साथ देना, सच्चाई का साथ देना, उन स्टूडेंट्स का साथ देना जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई की है, उनको इंसाफ दिलाना। गुरुपा ने मेरी बात सुन ली। मेरे को बहुत ही मैं तो होपलेस हो गई थी क्योंकि जब प्रोटेस्ट चल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा होप थी कि हाँ हो रहा है। और 20 जुलाई को प्रोटेस्ट सांसद की तरफ चल रही थी। तो 20 जुलाई को जब मैं घर आई, मैं स्कूल से घर आई, सोमवार को थी, तो स्कूल से घर आई और मैंने जब रील स्क्रॉल करी, इंस्टाग्राम देखा, तो मेरा दिल टूट गया कि बच्चों के ऊपर ब्रुटैलिटी से लाठी चार्ज हुई है, उनके ऊपर इतना कुछ, उनको टीयर गैस से टॉर्चर किया गया। इतने सारे टॉर्चर्स झेलने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स जो थे, हमारा यूथ जो था, वो खड़ा था ग्रुपा, सच्चाई के साथ खड़ा था, बुराई के खिलाफ खड़ा था ग्रुपा। धन्यवाद गुरुपा। तो हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक व्यक्ति का जो सच्चे मन से, सब किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का सच्चे मन से, सिर्फ इंसानियत एक इंसान है जो अपने जीवन में अपनी चीज़ों, अपने अच्छाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है ना गुरुपा। उनका साथ देना, उनको हिम्मत देना गुरुपा। गुरुपा थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मिल गया है हमको और ये शायद से विक्ट्री किसी एक ग्रुप की नहीं है, किसी एक इंसान की नहीं है। ये उस चीज़ के विक्ट्री है जिसमें एक अच्छाई भी जीती है और दूसरी जगह डेमोक्रेसी भी जीती है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसका हमें पता चलता है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन में हुआ है। मुझे पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन होने के बाद जो हमारा न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है, वो ऑफकोर्स थोड़े से लेस एजुकेटेड हैं, बट उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि अभी तक हमने उनका पूरा प्रोसेस ऑफ वर्क नहीं देखा है, तो हम किसी के ऊपर टिप्पणियाँ नहीं दे सकते। इसलिए मुझे पता है गुरुपा कि वो भी अच्छे से काम करेंगे। आप हो ना, तो बस किसी चीज़ का दुख नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, बस आप हमारा साथ देना गुरुपा, ऐसे हर इंसान का साथ देना गुरुपा। हमारे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों की तबीयत पता नहीं क्यों डगमगाती रहती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा, एक ही बार में सारा कष्ट काट दीजिए अपने बच्चों का, प्लीज़ गुरुपा। तीनों की तबीयत बिल्कुल सही रहे, कोई भी बीमार ना हो, तीनों अपने काम में, अपनी जॉब्स को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा पाए। वो बीमार हो जाते तो ऑफकोर्स हम कंटिन्यूसली हम काम नहीं कर पाते, कभी काम करने का कम मन होता है तो हम कम अच्छे से कर पाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं होती शरीर में। तो गुरुपा स्ट्रेंथ दीजिए अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने दास को प्रभु। गुरुपा आपका लख लख कोटि कोटि धन धन शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हमारे टूटने पर हमें संभालने का शुक्राना, हमें नई सीख लेने का शुक्राना, हम अगर कहीं गलत है तो हमें वो समझाने का शुक्राना। ऐसी गुरुपा अगर कभी भी ठोकर लगते हैं तो अपने बच्चों की तरह डांट डपट के हमारा साथ देना। और जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी, अंकल जी या फिर आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती है, उनका भी भला करना गुरुपा। वो भी एक बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। अभी मैं क्लास 10th में हूँ तो मेरी तबीयत ऊपर नीचे चलती रहती है, जैसा कि मैंने बताया गुरुपा। तो मेरी अटेंडेंस ऊपर नीचे हो रखी है। अब मेरे को 75% अटेंडेंस पक्का चाहिए जब भी मैं एग्ज़ाम में बैठ पाऊँगी। मुझे डर बहुत लग रहा है क्योंकि मेरी टीचर ने बताया कि मेरी 75 नहीं है, 58% है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, पर इन सब
सबको छोड़ के मेरे पास एक चीज़ है, ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट बोलो, अंधा ट्रस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे अपने गुरु पापा पे ना इतना विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, वो मुझे डाँटेंगे, मुझे घबरा देंगे, मुझे थोड़ा-सा डर लग जाएगा कुछ दिनों के लिए, तो मुझे भरोसा है गुरु पापा कि आप सब कुछ सँभाल लोगे गुरु पापा, प्लीज़ सब कुछ सँभाल लेना। मैं एग्ज़ाम्स दे सकूँ, मैं पूरे रोज़ जाऊँगी स्कूल में, कोई छुट्टी नहीं करूँगी। गुरु पापा मुझे स्ट्रेंथ देना कि मैं छुट्टी ना भी करूँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, सब कुछ सही रहे। गुरु पापा मेरे से कोई भी गलती हो गई है सत्संग करते टाइम संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने सत्संग में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बताया जो मेरे दिल में था, जो मैं गुरु पापा से कहना चाहती थी। और गुरु पापा आपके मैसेजेस आते रहते हैं कि तू सत्संग नहीं करती, तू मंत्र जाप नहीं करती। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगी गुरु पापा, जब भी टाइम मिलेगा मैं मंत्र जाप करूँगी, जब भी टाइम मिलेगा मैं शुक्राना करूँगी। मंत्र जाप तो मैं करती ही रहूँगी और शुक्राना भी करूँगी। आपसे गुरु पापा एक निवेदन है, प्लीज़ 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 गुरु पापा हमें अपने आपके नाम की छत दे दीजिए। बहुत साल हो गए हैं हमें घरों किराए पे रहते हुए, रेंट पे रहते हुए। प्लीज़ प्रभु अपने नाम की छत दे दीजिए प्रभु। आप तो चमत्कारी है, परमात्मा है, आप तो हर चीज़ सही कर सकते हैं। आपके हाथ में तो सृष्टि है प्रभु। अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, संगत जी, मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करने जा रही हूँ गुरु पापा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत लख लख कोटि कोटि धन्यवाद शुक्राना गुरु जी। सतनाम शिवाय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत ब्लेसिंग भरी है, लेकिन इसमें आंटी जी गुरु जी से अरदास लगा रही हैं। गुरु जी उनकी अरदास को सुने और पूरी कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।